अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 19 सितंबर बरोज़ इतवार 11:15 बजे ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे। बड़ा अहम इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी है। 3-4 चीज़ों को ज़रा आप साथ रख कर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब इस लड़ाई पे काबज़ किसने होना है, नताइज किसने लेने हैं, उसकी जदोजहद आप लोगों के सामने चल रही है। कैंप जितने हैं अब आपको समझ आ रही होगी। और क्या शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ, ख्वाजा आसिफ और उनके सारे ग्रुप के लोग वो पार्टी में कोई बेहतरी ला सकेंगे, या नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, परवेज़ रशीद, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह इस पार्टी पे कब्ज़ा जमा सकेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निचले तबके पे बहुत इस्तराबी कैफियत है और वो समझ रहे हैं कि पार्टी को तबाह करने में मरीम नवाज़ का बहुत बड़ा हाथ है और मरीम नवाज़ को बचाने के लिए नवाज़ शरीफ ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि वोट को इज्जत दो और नवाज़ शरीफ का बयानिया, ये नवाज़ शरीफ का बयानिया शानिया कोई नहीं। ये सिर्फ वजह है कि यहाँ एक क्लास ऐसी मौजूद है जो लिबरल क्लास है, जो सो कॉल्ड लिबरल है, वो उसको प्रमोट करती है। जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे आता है, लेकिन जो आम बंदे बैठे हैं जिन्होंने इलाकाई सियासत करनी है, उन्हें कंसर्न है पाकिस्तान से और मसाइल के हल के लिए। आपने देखा होगा इस लड़ाई की संगीनी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गया। नवाज शरीफ जो अपने ड्राइंग रूम में लंदन में किसी को घुसने नहीं देता था, चाहे वो साफ़ी हों या वो चंद शक्लें हों जो क्रिमिनल्स हैं, वो बाहर हाथ बांधे खड़े होते थे, वहीं बैठ के देखो दरवाज़ा खोल रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ड्राइंग रूम के अंदर भी मीटिंगें जारी हैं और जो 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 बैठ के गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उनको गले से भी लगाया जा रहा है। और हर रोज़ नवाज कभी जुबैर गुल के घर चले गए, कभी किसी के घर चले गए, और वो एक एक्टिविटी दिखाई जा रही है कि नवाज शरीफ एक्टिवली पार्टी में, नवाज शरीफ की अब पार्टी में जगह कोई नज़र नहीं आती है। इसी तरह मरीम नवाज़ के हवाले से ये जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, जो समझते हैं, और ये बयानिया याद रखिएगा, ये बयानिया किसका है? नरेंद्र मोदी का। ये बयानिया किसका है? अशरफ गनी का, करज़ई का। ये बयानिया किसका है? आप CIA का समझ सकते हैं। और उन तमाम मुल्क दुश्मन फोर्सेस का बयानिया है जिसका मकसद और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और मरीम नवाज़ ने क्या क्या एक्शन लिए हैं, आपने 2 रिजल्ट्स तो देख लिए। कश्मीर के इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी कि उसमें मरीम नवाज़ ग्रुप बड़ा वाज़े था और वो बयानिया बिक ना सका। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी हुआ और कई ज़मीनी इलेक्शन में हुआ, लेकिन जो बयानिया शहबाज शरीफ लेके कौम उससे भी बेवकूफ़ नहीं बनेगी, वो आपने देखा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में उसकी वजह से कामयाबी रही। और वो पार्टी के अंदर PTI के अंदर तोड़ फोड़ डालने में, यानी वो सियासत का जो रवायती गुर है ना, वो अपना के साबित किया कि खाली सिर्फ बोल बचन से नहीं है। जब तक आप इंटरनल पॉलिटिक्स सियासत नहीं खेलेंगे, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में सबसे बड़ी हार की वजह PTI की, एक तो लोगों से रवाबित कम है, एक पार्टी के अंदर जो टूट फूट चल रही है, जो 3-4 बड़े सियासी लीडर हैं जिनको अलहदा हो गया, जो खामोशी इख्तियार कर ली है, उसका असर भी आप लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो कंटोनमेंट के इलेक्शन जीतने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो शहबाज शरीफ ग्रुप का है, और क्रेडिट जो भी कहें आप उनको जाता है। सियासत की है उन्होंने, ये कहा जाए कोई बेहतरी है, कोई रिफॉर्म ला रहे हैं, रिफॉर्म लाने में लोग नहीं इन बातों में आएंगे और उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। और शहबाज शरीफ का ग्रुप ये भी कोशिश करता रहा कि निसार अली ख़ान को अपने साथ रखें और लेंगे, जो कि निसार अली ख़ान के PTI में जाने के वाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े लेवल पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए मसाइल चले आ रहे हैं। मरीम नवाज़ ने लिटरली सियासत में अगर देखें
जो मैं आने वाले दौर में आगे जाके फिर आपको मज़ीद तफसील से बताऊँगा, उन्होंने हमज़ा शरीफ को बिल्कुल साइड कॉर्नर कर दिया। हमज़ा आप देख रहे होंगे जो उनका स्टाइल है हमेशा से इलेक्शन लड़ने का, और वो लोगों में आना जाना, टीमें सेलेक्ट करना, लोगों की ड्यूटियाँ लगाना, वो सारा आपके सामने मौजूद है। शहबाज शरीफ इस बात पे भी नाराज़ हैं, हमज़ा भी नाराज़ हैं कि एक थर्ड क्लास सा सियासतदान जिसको तमीज़ नहीं है बोलने की, जिसको सियासत की अलफ बे नहीं आती है, जावेद लतीफ़ नाम है उनका, और उसको गैर ज़रूरी प्रमोट कर रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पर चढ़ा रहे हैं, और आकर वो पार्टी का और वो बाकायदा आप अंदाज़ा लगाएं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, तो वो ये इजाज़त तो वो नहीं दे सकती। आपके सामने बड़े बड़े लीडरों ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की, और उसको शोकाज़ नोटिस जाने होने की भी बातें होती रहीं। इस पर मरियम खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं, वो जावेद लतीफ़ के साथ खड़ी, और मामला नवाज शरीफ के पास भी गया। और ये आप लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है, ये आम बंदों को समझने की, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं कि ये जो बयानियाँ है ना, ये जो बेवकूफ़ वजह है कि उन्होंने तो ज़िंदगी की सारी बहारें देख ली, दौलत इतनी कमा ली है, याशी इतनी कर ली है, हर तरह से लवाजमात उनके पास है, उन्हें क्या लेना देना। वो तो इस मुल्क पे रूल करना चाहते ताकि जो उनके साथ बदमाशी है वो चल सके। आम आदमियों के लिए क्या करना है वो आप समझ सकते हैं। महंगाई का रूप, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, पिछले तमाम अदवार में दौखले मैंने कभी महंगाई नीचे नहीं जाते देखी। पेट्रोलियम की कीमतों में जो लूट मार पुरानी गवर्नमेंट में ना, ये जारी रहा है, और ये सब काम चलता रहा है। मुलाजमतें जिनको देनी थी, प्लाटों की बंदरपाट देख लें, और जिस तरह एजेंसीज को अपने तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं, पुलिस को इस्तेमाल करती रही हैं, FIA को आप लोगों के सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। यानी अवाम ये समझे, अवाम इस खुशियों में मत रहे कि ये लोग आ जाएंगे, ये दूध की नहरें बहा देंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। इमरान खान तो इस हद तक फिर भी बेहतर है कि उसको इस करप्शन और लूट मार के बाजार से उनके आसपास बैठे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, बैड गवर्नेंस चल रही है, जिस तरह उस्मान बुज़ार ने पंजाब का हाल किया। अब मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, मगर यह कहा जाए, और दूसरा जो किरदार है, और इस पर भी सख्त नाराज़गी है, शहबाज शरीफ ने बड़ा सख्त नाराज़गी का इजहार किया श्रीलंका के न्यूजीलैंड के जो टीम का बाहर जाने के वाले से जो ट्वीट किया, आपने देखा उस ग्रुप की तरफ से कोई बात नहीं आई, ना शहबाज शरीफ ने ऐसी बात कही, ना हमज़ा ने, और ये कहा कि ये तो मुल्क दुश्मनी की बातें हैं। जो उनके करीब है शहबाज शरीफ के लोग, उन्होंने कहा ये तरीक़ा कार नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की पहचान बनानी है, हमें पाकिस्तानी स्टेट को आगे लेके चलना है। ये भी मुनाफकत होगी, मैं पहले बता दूं। लेकिन इस बात में पार्टी के अंदर जो है ना वो हालात चल रहे हैं। अब पार्टी में आम आदमी जो है वो जो बातें हो रही हैं वो शहबाज शरीफ को आगे देखना चाहते हैं, हमज़ा शरीफ को आगे देना चाहते हैं, जो आके सियासत का ये जो है ना चेस बोर्ड या शतरंज संभाल लें। और आप शहबाज शरीफ के घर के अगर देख लें, उनकी मिसेस के हवाले से देख लें, उनके करीबी और रफ़का के हवाले से जिनसे मेरी की उनसे बात हुई है, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ हैं। पहले वजह थी कि मौजूद थी वालदा साहिबा नवाज़ शरीफ की, वो शहबाज शरीफ पर डोमिनेट करती थी, शहबाज शरीफ को आगे नहीं आने देती थी, और नवाज़ शरीफ इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। अब उनकी वालदा साहिबा नहीं हैं, ना ही चौधरी शरीफ साहब हैं, और अब शहबाज शरीफ अब हिम्मत करके आगे आना चाहता है, हमज़ा भी आना चाहता है कि अब पार्टी जो है ना वो बहुत हो गया अरसा, नवाज़ शरीफ ख़ानदान ने जितना एंजॉय करना था वो कर लिया है, अब शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ज़िम्मे आए। अब आती है या नहीं आती ये एक अलहदा इशू है, ये एक अलहदा डिबेट चल रही है। लेकिन इस साल के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत हालात ख़राब होने वाले हैं, और इलेक्शन शुरू हो चुका है। आगे वो हालात लोगों को मैनेज कर पाते हैं वही लोग उठाकर कोई 1,00,000-1.5 लाख लोग से समझें कि उनका बयानिया लेके चल रहे हैं, आपको वोट लेने हैं करोड़ों के अंदर। तो करोड़ों की आवाम ऐसे वोट नहीं देगी, वोट तो अब उसको मिलेंगे जो समझते हैं कुछ डिलीवरेंस कर सकेगी। और मौजूदा गवर्नमेंट को अब डिलीवरेंस जो है अपनी महंगाई के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से वो क्लैरिटी देनी है, बताना है कौम को, डिबेट सामने लानी है कि महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट बहुत हिम्मत कर रही है इस हवाले से, चीनी की कीमतें मुकर्रर करने, अजनास की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से, ताकि आम लोगों की पहुंच में चीज़ें पहुंच सकें। और मैं 2010 से ये मेहनत कर रहा हूँ, किसी हुकूमत ने पॉजिटिवली नहीं सोचा, लेकिन इस गवर्नमेंट का एक एडवांटेज है जो क्रेडिट जाता है कि कोर्टें जिस तरह कर रही हैं उस तरह बैठ के
निज़ाम भी बना, कानून साजी कर रहे हैं। ये कानून साजी पहले नहीं थी, ये याद रखिएगा, ये पहले नहीं थी। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है। और आने वाले दिनों में आप जहन में रख लीजिएगा, हमज़ा की तरफ से बागी होना आप लोगों के सामने आ जाएगा। हमज़ा को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया हुआ है और वो बहुत तेज़ी से अपने तौर पर अंदर बैठकर पार्टी लोगों से राब्ते में है और पूरे चाल चल रहे हैं कि किस तरह से वो अपना लोहा मनवाएं। और शहबाज शरीफ ने कोशिशें की थी मुल्क से बाहर जाने के लिए, उनके हालात नहीं बने और मुश्किल है। मरीम नवाज़ ज़रूर इरादा रखती हैं कि वो मुल्क से बाहर जाएं और अगले महीने के अंदर वो बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाली हैं कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, जो कि उनका पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने जब ज़माने ली थी पासपोर्ट यहाँ पड़ा है, इसीलिए में नाम उनका ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ फ़ैसला ये होना है कि अब शहबाज शरीफ जो पिछले दिनों जाना चाह रहे थे मुल्क से बाहर, वो अब इंटरेस्टेड नहीं है कि मुल्क से बाहर जाया जाए, यहीं सियासत चलाई जाए। और वो चाहते हैं कि हमज़ा शरीफ के साथ जो ज़्यादती की हैं उनसे माफ़ी मांगी जाए और हमज़ा शरीफ का एक रोल जो है ना वो आगे लाया जाए और शहबाज शरीफ जो है वफाक को संभाले, हमज़ा पंजाब को संभाले और यही बैठकर फ़ैसले करें। नवाज़ शरीफ जो है वो अल्लाह करे, क्योंकि वो तो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, वो समझते हैं नहीं है। इस तरह मरीम नवाज़ भी डिसक्वालीफाई हैं, तो पार्टी पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलना है, तो वो समझते हैं लेगेसी ये है। अब ये कौम अंधी है, कौम ने इन्हीं लोगों को रखना है, इसी सियासत को, इसी मौरूसी सियासत को आगे लेकर चलना है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।